मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, आप सब लोग को स्ट्रीम में स्वागत है। आज आप लोग को एसएसटी का सेट 1 बनने जा रहा है। इसमें आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। सब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जर्मन चांसलर था? तो याद रखिएगा बिस्मार्क था। आर्थिक नियोजन किसकी देन है? तो याद रखिए रूसी क्रांति का। किस घटना के विरोध स्वरूप रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी थी? तो याद रखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड। मास्टर दा किसका उपनाम था? तो याद रखिएगा सूर्यदेव सेन का। बागमती परियोजना कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा सीतामढ़ी में। भारत के किस राज्य में मोनाजाइट प्रचुरता में पाया जाता है? तो केरल में। याद रखिएगा। निम्न में तेल उत्पादन क्षेत्र में कौन गुजरात में स्थित है? तो याद रखिएगा अकलेश्वर। सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग कौन है? तो राष्ट्रीय जल मार्ग 1। पंचायती राज संस्था में विघटन की स्थिति में कितने समय अंतराल में चुनाव करवाना अनिवार्य है? तो याद रखिए 6 महीने पर। निम्न में किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो इनमें सभी, यानी ब्रिटेन में, ग्रेट ब्रिटेन भी है, फ्रांस भी है और चीन भी है। निम्न में किसका गठन आर्थिक नियोजन में राज्य की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लक्ष्य में हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद में। क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है? तो याद रखिए गरीबी। पूंजी बाजार से प्राप्त ऋणों की परिपक्वता अवधि क्या होती है? तो याद रखिएगा दीर्घकालीन। रूस की संसद को कहते हैं तो ड्यूमा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो याद रखिएगा ताशकंद में। भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? तो याद रखिएगा 1995 में। निम्न में कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? याद रखिए मुंबई। औस प्रकार होता है तो धान की। निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था? तो बेल्जियस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषणा किस वर्ष की गई है? 1975 से। 1974 के जन संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? संपूर्ण क्रांति। गरीब रेखा निर्धारण का जरूरी मापदंड किसके दिए गए? तो योजना आयोग। निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है? तो याद रखिए इनमें से सभी, भारत के भी है, नेपाल के भी है, रुपये पाकिस्तान के भी है। हिंगल किस देश का दार्शनिक था? तो याद रखिए जर्मनी। गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? द्वितीय में। क्यूनाइक का उपयोग किसने किया? तो मलेरिया। निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? तो याद रखिए खांडर। नवीनगर के ताप्तीय विद्युत संयंत्र कहाँ है? तो याद रखिएगा औरंगाबाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थल कहाँ है? तो बिहार। भारत में पहला देसी जूट मिल किस शहर में स्थापित है? तो कोलकाता। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? 1990 के दशक में। निम्न में से कौन पंचायती राज का दूसरा स्तर है? तो पंचायती राज। 1871 ईस्वी में कौन भी संधि हुई है? फ्रैंकफर्ट की संधि। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का कितने सीटें आरक्षित है? 50। निम्नलिखित जल जमाव वाले क्षेत्र को कहा जाता है? तो याद रखिएगा बेल्टलैंड। जर्मनीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन है? तो बिस्मार्क। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना राजमार्ग इनमें से किस शहर की ओर नहीं जोड़ता है? तो गुवाहाटी। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? तो चंपारण में। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ? तो लखनऊ 1936 में। नरोत्तम सैनी कहाँ के शासक था? तो कंबोडिया के। भारत में मजदूर कानून किस वर्ष पारित हुआ है? तो याद रखिएगा 1948। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो याद पुनर्जागरण।
मेटरनिक कौन था? स्टेट चांसलर था। महात्मा गांधी चंपारण आने का नियंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने। लखनऊ समझौता 1916 में। भारत में डाक विभाग कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा 8 प्रकार के। बिहार में पहली रेल लाइन कौन थी? तो याद रखिएगा ईस्ट इंडिया रेलवे लाइन। कोलगांव तापतीय विद्युत परियोजना के किस प्रकार में किस जिला में अवस्थित है? तो भागलपुर में। बिहार का राजधानी क्या होता था? पटना। तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू हुआ था? किसानों पर। इनमें से कौन चिपको आंदोलन के संबंधित है? तो सुंदर बहुगुणा। सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? तो पाकिस्तान। पश्चिम बंगाल। इनमें से कौन लोहा का अयस्क है? तो याद रखिएगा हेमाटाइट। निम्नलिखित में किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है? तो पेट्रोलियम। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है? तो भांगड़ा नागर बांध। प्राकृतिक गैस पाई जाती है तो खनिज तेल में। ठीक है, अब देखिए रेलवर्ग 100 कहाँ स्थित है? दिया गया जमालपुर। पक्की सड़क की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य आया? तो महाराष्ट्र। ISI का प्रतिमा हमारी रक्षा करती है नकली और गैर मात्रों को आधार पर। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष ने हुआ था? तो महात्मा गांधी। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किस शामिल किया गया? तो आय पर। निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र है? तो कृषि सुखाड़ होता है मिट्टी के नमी के प्रभाव में। विनिमय का सर्वोत्तम होता है तो यह कि मुद्रा। ठीक है, मुद्रा का अर्थ होता है तो याद रखेगा इनमें से सभी। भारत में वैश्वीकरण की प्रतिमा कब भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई? तो याद रखेगा 1991 में। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब शुरू हुई? तो याद रखेगा 1971 हो गया। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? तो 2019 में। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की संस्थापक कौन है? तो याद रखिएगा 1992। कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक होता है? तो पंचायती राज। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? तो याद रखिएगा स्विट्जरलैंड। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो 8। बिहार के पंचायती राज का स्वरूप है तो इनमें से सभी। 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या होती है तो 874। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है तो याद रखेगा दिल्ली। भारत में सर्वप्रथम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। भारतीय योजना आयोग में प्रथम अध्यक्ष कौन है? पंडित नेहरू। ठीक है, जर्मनी के कर्म कब पूरा हुआ? तो इसमें हो जाएगा आपका 1871 ईस्वी में। अर्थशास्त्र के किस क्षेत्र से रहित क्रांति का संबंधित है? तो प्रत्यक्ष क्षेत्र से।